मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम मीनापुर में जहां मौजूद हैं, ये देख सकते हैं सामने, हालांकि कार्यालय है तो स्वाभाविक है कि यहां सभी के सभी लोग एनडीए गठबंधन के लोग हैं। और यहां जिस प्रकार से टिकट लेकर के आए अजय कुशवाहा जी और उनके समर्थन में तमाम लोग यहां बैठे हैं। हालांकि जानेंगे कि ये लोग लगातार जिस प्रकार से अजय जी के साथ बने हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार लोगों के बीच जा रहे हैं और यहां का जो लगातार 10 साल से विधायक रहे उनको लेकर के, और वर्तमान जो अभी सामने कैंडिडेट है अजय जी, क्या इसमें कुछ मार्किंग किया जा सकता है या जनरल चुनाव की तरह, जो कि आम चुनाव है, ऐसा ही केवल मुद्दा रह जाएगा? बेरोजगारी का मुद्दा, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले जो यहाँ कार्यभार देख रहे हैं शिवचंद्र प्रसाद जी। जैसा कि प्रसाद साहब समझ सकते हैं, ये कुशवाहा यहाँ टाइटल बहुत कम लोग लगाते हैं, प्रसाद ज्यादा लगाते हैं। तो अजय जी के साथ है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो स्थिति है यहाँ का, और लगातार आज कई पंचायतों में भ्रमण हुआ, कैसा रिस्पांस रहा और क्या लोगों के बीच जा रहे हैं तो रिस्पांस क्या मिल रहा है? जी, हम जा रहे हैं अभी, मतलब जनता जनार्दन के बीच हमारे प्रत्याशी भी साथ होते हैं। निश्चित रूप से वहाँ जाने के बाद जो रुझान दिखता है कि बहुत बड़े अंतर से अजय कुमार जी मीनापुर से चुनाव जीत रहे हैं। जो जनता का रुझान देखते हैं, जो जनता का प्यार इनके प्रति है और जो भीड़ जुटती है, मैं समझता हूं कि पंचायत में 2-3 जगह हम लोग जुटते हैं और वहाँ के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं। सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि सभी जाति धर्म के लोग इनको समर्थन देने के लिए आज के तारीख में बेताब हैं। इससे लगता है कि हम बड़े अंतर से मीनापुर से चुनाव जीतेंगे और अजय जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। 1-2 लोगों का अपना फेसबुक चैनल जो चलाते हैं व्यक्तिगत वाला, उसमें बैठ करके शाम को आकर के 10 मिनट 15 मिनट एक भाषण देते हैं, जो कैंडिडेट के दौर में थे। उनका भाषण भी आपने सुना होगा। सुने। तो आप कह रहे हैं कि सभी लोग आ रहे हैं और कुछ आपके ही हैं जो नाराज दिख रहे हैं, तो ये सब जो मुंह फुलाए वाले फूफा सब हैं, ये सब कैसे मानेंगे? देखिए, उनकी नाराजगी मैं समझता हूँ कुछ देर के लिए जायज़ था। जितना देर हो रहा है, इतना देर अगर वो अपन नाराज़गी दिखा रहे हैं तो कहीं न कहीं से हम समझते हैं कि वो अपने लिए धोखा कर रहे हैं और जनता के चित्त से उतर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हुआ साहब, टिकट के दौर में किसी एक को टिकट मिलना था। यहाँ जो जनमानस से आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ के आधार पर मैं समझता हूँ ऊपर वाले लोगों ने अजय कुमार को सिलेक्ट किया है मीनापुर के विधानसभा के लिए प्रत्याशी के रूप में, और एनडीए के आज प्रत्याशी हैं। इसलिए उनको अपने गुस्से को थूक देना चाहिए। इतना देर तक अगर गुस्सा को जिंदा रखे हुए हैं तो गुस्सा उनको खुद नुकसान पहुंचाएगा। और कहा गया है कि गुस्सा तो भगवान का भोजन है। निश्चित रूप से वो बहुत परेशानी में रहेंगे। ऐसा गुस्सा नहीं रखना चाहिए उनको। और सही मायने में वो, मैं समझता हूँ इस बार के चुनाव में नेता पीछे चल रहे हैं, भीड़ आगे आगे चल रही है। पिछले बार का जिस प्रकार का परिणाम रहा, अक्सर लोग आकलन कर रहे थे कि यहाँ कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है। ये कुशवाहा बाहुल क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ से लगातार 2 बार राजद के यादव कैंडिडेट यहाँ से आगे बढ़े, जो मुन्ना यादव अभी भी निवर्तमान विधायक है, इस बार वो भी दौर में है। और अभी का जो समीकरण जिस प्रकार का कुशवाहा को लेकर के है, कि आप भाई साहब क्या लग रहा है, ये जो अभी जिनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, सब मान के आ गए? हम तो ऐसे संगठन के विस्तारक प्रभारी हैं विधानसभा के। तो यहाँ संगठन जो है मीनापुर विधानसभा में एकदम मजबूत है एनडीए का। हम भाजपा से हैं, भाजपा के विस्तारक है, प्रदेश द्वारा आए गए हैं। यहाँ संगठन बहुत मजबूत है। हम 5 महीना 4 महीना से काम करते हैं। और जहाँ जिस पंचायत में हमने पूरे विधानसभा में गए, पूरे विधानसभा में पंचायतों में लोग एक ही नाम बोल रहा था कि अजय कुशवाहा को टिकट दिलवा दीजिए। भैया, हम तो टिकट नहीं दिलवा सकते हैं। यहाँ तो जदयू का सीट है, उसमें हम प्रत्याशी से भी और कई लोगों से कहा कि जो भी शक्ति लगाना है प्रदेश में लगाइए, सीट जदयू का है। प्रयास अपने स्तर से किया गया और जो टिकट लेकर के आए, फाइनली उनके साथ तमाम लोग अब जुटे हुए हैं। 1-2 लोगों को अगर छोड़ दें
तो शायद सभी के सभी समीकरण यहां जो इस बार बैठा हुआ, चूंकि पिछले बार 2 कुशवाहा आमने सामने थे और ऐसे ही जो वोट का बिखराव था एनडीए का, वो कहीं ना कहीं बिखराव हुआ, जिसका फायदा तीसरे को मिला। अक्सर यही होता है, आप जब 2 लड़िएगा तो तीसरा को फायदा होगा। पीछे हमारे साथ लोग हैं। सर, क्या लग रहा है, इस बार का समीकरण पूरा सधा हुआ दिख रहा है? इसमें अभी भी लग रहा है कि कुछ ऐसा समीकरण छूट रहा है जिसको साधने की आवश्यकता है? या हम चूंकि आपके कैंप में मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि अजय जी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई सजेशन होगा आपके स्तर से? पहले परिचय बताइए फिर बताइए। मेरा नाम बीके झा है और यहाँ पे जदयू चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ पर एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए के एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से अजय कुमार के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ जदयू का चुनाव नहीं है, पूरा एनडीए जो है कहीं से भी थोड़ा सा भी न नाराज़गी है न कुछ है। एनडीए के सारे कार्यकर्ता वोटर सभी एक मत होकर के अजय कुमार को विजय बना करके इस बार विधानसभा भेजेंगे। और आप लोगों के इसी प्रकार के बयान और लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी आए थे तो यहाँ उन्होंने पहले पूछा था कि क्या आप सब लोग तैयार है ना, क्या माला पहना दें, तो माला पहना दिए थे। और आप लोग भी माला लेके आप लोग भी तैयार है ना? एकदम तैयार हैं। क्या भाई साहब पीछे? जी बिल्कुल तैयार है हम लोग। अजय कुमार यहाँ 40,000 वोट से यहाँ जीतेंगे। यहाँ मुसलमान भी इस बार 50% वोट देने जा रहा है उनको। अजय बाबू को 50% मुसलमान वोट देने जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद शहीद है, पूर्व पंचायत समिति राघोपुर। देखिए, मोहम्मद शहीद जी है जो हम यहाँ सोच रहे थे कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है, केवल कुशवाहा का, लेकिन जिस प्रकार से शिवचंद्र बाबू कह रहे थे कि यहाँ सभी समीकरण हमारे साथ है और एमवाई समीकरण के साथ अब एमवाई एम में से भी जो है यहाँ हमको दिख रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट जो होगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के स्वयं माला पहना करके चले गए और इस माला पहनाने की कड़ी में तमाम जो लोग थे उनसे पहले पूछा गया था, जैसा यहाँ भी हम देख रहे हैं। और कितना परिणाम, चूंकि 10,000 रुपए जो अभी दिए गए महिलाओं को, महिला के स्वरोजगार को लेकर के ये तमाम चीजें, हालांकि विपक्ष इसमें आरोप भी लगा रहा है कि इलेक्शन आया है तब ये 10,000, 20 साल में अब समझ में आया कि नहीं रोजगार देना चाहिए, इसको लेकर के भी कुछ कहेंगे आप भाई साहब? ये महिलाओं के बारे में जो आप बोल रहे हैं 10,000 रुपया, विपक्ष जो इसको हंगामा कर रहा है, कह रहा है कि रिटर्न हो जाएगा। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने इसको क्लियर कर दिए है कि ये पैसे महिलाओं को अपने जीवन यापन करने के लिए दिया गया, ये रिटर्न कभी नहीं होगा। और एक और चीज़, 1,17,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार जा चुका है। जो 17-18 लाख बच गया है आवेदन, उसको 26 तारीख तक खाते में चल जाना है। इससे बड़ी खुशखबरी क्या है, जो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए इतनी सारी उत्थान किए, किसान के लिए बहुत सारा, आप गाय उत्पादन में चले जाइए, मधुमक्खी पालन में चले जाइए, भैंस, आज दूध का भी बढ़ गया। आप लीची, यहाँ मीनापुर विधानसभा में लीची बहुत बड़ा है, जिसका जीएसटी घटा दिया गया, लीची टैग। आज लीची व्यापारियों में लगभग 7-8 साल से खुशी की लहर है। सभी लीची के व्यापारी अब घाटे में नहीं है, पैसा किन्हीं को नहीं डूबता है। आज से 15 साल पहले व्यापारियों को पैसा डूब जाता था। अब मीनापुर के किसान भी डेवलप में है और सभी समझदार है और सभी सब है। हमारे यहाँ जितने जाति हैं सभी का आदरणीय अजय कुशवाहा जी के सभी लोग साथ है। और तीर छाप जो उनको आज मिला है 1 नंबर है, 1 नंबर ही रहेंगे। और मैं आपको एक और आश्वस्त कर दूं कि इस बार 35 पंचायत है, 35 पंचायत में हर पंचायत से जीत के आएंगे हम, एक भी पंचायत से हारने नहीं जा रहे हैं, इसकी मैं आपको आज गारंटी देता हूं। फिर 16 तारीख को आप हमसे बात कीजिएगा। 14 तारीख को ही बात करेंगे और 14 तारीख को जो बात करेंगे इसमें देखिए तमाम मुद्दे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार 10,000 महिलाओं को दिया गया और अभी इसमें एक संधमारी करने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है, क्योंकि महिला वोट जिसको नीतीश कुमार समझ रहे थे कि बस ये हमारा वोट बैंक है, अब इसमें एक प्रयास किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि वास्तव में अब इन महिलाओं को सरकारी नौकरी मतलब अस्थायी कर दिया जाएगा और साथ में 30,000 रुपए जो कम्युनिटी मोबिलाइजर महिलाएं हैं, जो महिला समूह की जो सीएम हैं, उनको 30,000 दे करके अस्थायी नौकरी हो जाएगा। तमाम युवाओं को लेकर के लगातार अभी घोषणाएं जारी है, हालांकि सरकार आएगा तब मिलेगा और अभी जो है लगातार मिल रहा है। इसको लेकर के युवा यहाँ क्या सोच रहे हैं, तमाम युवा पीछे बैठे हुए हैं, हम उनसे भी थोड़ा सा चाहेंगे चर्चा करना। और आप भी हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, नहीं आप ही बताइए
क्या लग रहा है, ये असर करने वाला है कि आएगा हमारा सरकार तो हम भी पैसा देंगे, हम भी रोजगार देंगे, 30,000 रुपया देंगे, तो महिलाओं वाला जो कार्ड है जो नीतीश कुमार समझ रहे थे कि हमारे साथ हैं तमाम जीविका दीदी? देखिए आरजेडी का ही झूठा बयान है। हर एक बार वोट लेने के समय में बयान देते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उस स्तर पर उनका गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी चलते रहता है। फिलहाल में इसी पिछले बार मुन्ना जी का विधानसभा में इलेक्शन हुआ था, उसमें जोरदार यानी कि गुंडागर्दी दिखाते हुए आप लोग का भी इसमें रोल रहा होगा, देखते हुए बहुत वीडियो इनका वायरल हो चुका है। किसी तरह के बातचीत करते रहते हैं, पूरा गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं अपना गुंडागर्दी धांधली से मीनापुर विधानसभा जीता है। अच्छा, मीनापुर विधानसभा में आप तो बड़े अनुभवी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, यहाँ के जिस प्रकार जैसे हमने कहा कि वास्तव में अभी वो भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे, महिलाओं को रोजगार दे देंगे, अस्थायी नौकरी दे देंगे, तमाम संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी मिल जाएगा। इसका नुकसान होने वाला लग रहा है आपको यहाँ की? कहीं से इसको एनडीए को इसको नुकसान होगा या आरजेडी को फायदा होने वाला है? आरजेडी का कोई फायदा नहीं होगा, वो लोग का झूठा बयान है। वो पब्लिक समझ रहा है कि उसका जो है ना, वो लोग बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। करते हैं हमारे मोदी जी और हमारे नीतीश कुमार करते हैं। वो तो कह रहे हैं 17 महीना में हम बहुत सारा 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दिया। कुछ नहीं दिए, वो हमारे नीतीश कुमार दिए। बिहार के लिए उत्थान जो भी किए हैं नीतीश कुमार जी किए हैं। अभी जो घोषणाएं वो कह रहे हैं कि नहीं हम आए तभी करवा दिए, नहीं तो उससे पहले नहीं कर रहे थे। वो सब झूठा बयान उनका है, वोट लेने का बयान है। वो सब में पब्लिक फंसने वाला नहीं है। अब पब्लिक बहुत होशियार हो गया है। अच्छा, पब्लिक होशियार हो गया। हालांकि इस प्रकार यहाँ समीकरण जो है, हम बता दें आपको, पीछे भाई साहब सर उनका सरकार आने ही वाला नहीं। अच्छा, नहीं देखिए सर, हालांकि वो भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार आएगा। और एक फॉर्म भरवा रहे थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम अपने चैनल पे चलाए भी थे कि फॉर्म भरवाया जा रहा है कि माई बहन मान योजना का लाभ मिलेगा। और आप तो एक परिवार में एक को 10,000 दे रहे हैं। अगर एक परिवार में 4 को महिला तो कह रहे हैं कि हर महीने 10,000 हम देंगे, 2500 रुपया। ये सब झूठा वादा है सर। क्या लग रहा है कि जो हर एक परिवार को नौकरी देगा? कौन है जो आपको हर एक परिवार को नौकरी दे देगा? बोलिए ना, कोई है जो आपको हर एक परिवार को नौकरी दे देगा? वो सब झूठा वादा है। न उसका सरकार बनेगा, न यहाँ के मुन्ना यादव विधायक जीतेंगे। यहाँ अजय कुमार भारी वोट से जीतेंगे, आपको 40,000 वोट से यहाँ जीतेंगे। यहाँ हालांकि हमने 1-2 जगह कैंपेन किया है, वहां लोगों ने बताया कि एक बता रहे कि 50,000 से जीतेंगे, एक बता रहे 55,000 से जीतेंगे। और आप चूंकि कैंप में बैठे हैं तो आप 40 का आकलन कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि आप थोड़ा सा शोध इस पे किए हैं कि वास्तव में यहाँ का जो कैलकुलेशन है 40,000 से जीतेंगे। हालांकि वो 14 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन आप जो एक बात कहे हैं कि नौकरी कहां से देंगे, हर घर को नौकरी देना, बजट हमारे यहाँ का 3 लाख करोड़ का है। और सभी को नौकरी की अगर बात करें तो ये बजट से कोसों दूर चला जाता है, जिसको लेकर के अब विपक्ष जो है, अब कहीं ना कहीं एनडीए वाले जो लोग आप लोग बैठे हुए हैं, अब ये बोलने में भी डर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार वो कहे थे नौकरी 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आप ही के नेता कहे थे कि अपने बाप के घर से लाएगा क्या। अब लगातार उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब इसीलिए अब वो कह दिया है कि ना हर घर को नौकरी देंगे, तो आप लोग खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं, ना आप लोगों का स्वर होता है। तो मतलब डर रहे हैं क्या फिर इस बार कुछ कर देगा, आप बोल देंगे तो उल्टा बोल के फंस जाएंगे? नेताजी आप ही बताइए। जी नहीं, ऐसा कोई डर हम लोग के भीतर नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि नौकरी देंगे, तो उनके गठबंधन के जो दल हैं उनका कई राज्यों में सरकार है कांग्रेस का, कहाँ सब लोगों को नौकरी दे दिए हैं। एकदम झांसा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये घबराए हुए हैं वर्तमान जो हमारी सरकार है इसके कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से। इस घबराहट में वो अल बल निर्णय ले रहे हैं। बहुत लोक लुभावन जैसे अपना निर्णय है उनका। कहीं से जनता उस झांसे में नहीं आने वाली है। जनता देख रही है कि जो हमारे लिए बहुत कुछ की है वही सरकार हमारे लिए आगे भी करेगी। इसलिए जनता कहीं से भ्रम में नहीं पड़ रही है। मैं घूम रहा हूँ, मैं ईमानदारी से घूम रहा हूँ, एक लोगों से पूछता हूँ, सवाल उठाता हूँ। लोग कहता है नहीं हम लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं और वो कहीं से भी नौकरी नहीं बांट सकते हैं। ऐसा उनके पास विजन है ही नहीं, केवल बात है उनका। अच्छा, इस बार मुख्यमंत्री कौन? साहब नीतीश कुमार के सिवा कौन हो सकता है? दूसरा कोई नहीं, नीतीश कुमार। पिछले बार जितनी बार मोदी जी आए यहाँ, लगातार खुलेआम मन से कहते थे और पूछते थे, कहते थे कि हमर दुल्हाई। इस बार नहीं बोल रहे हैं। आज भी आए
लेकिन उन्होंने नहीं बोला कि वास्तव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। सस्पेंस नहीं लग रहा जिस प्रकार से अमित शाह आकर के कहे कि अब विधायक दल का मंडल जो है वो चूज करेगा। जी, कल रिपब्लिक भारत के प्लेटफॉर्म से बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा स्पष्ट रूप से बोले हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं। इस बात को जिस प्रकार से पहले इसे पिछले बार वाला 2020 वाला में लगातार जितने बार मोदी जी आए थे कह रहे थे कि नहीं देखिए आइए ये है अगुआ, देख लीजिए दुल्हा देख लीजिए, इस बार ऐसा कोई बयान नहीं दिखा। इस बार भी नीतीश कुमार अमित शाह एकदम स्पष्ट रूप से कहे कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री नेशनल टीवी चैनल पर जब बता रहे हैं कि सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तो फिर इसमें संशय कहाँ रह गया? अब तो कोई संशय नहीं है। बगल वाले जरूर कह रहे हैं लेकिन सामने आकर के नहीं कह पा रहे हैं कि मोदी जी जब आए, हालांकि उनको भी कहना चाहिए जिस प्रकार से पिछले बार कह रहे थे कि देखिए हमारा दुल्हा ही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होगा, लेकिन इस बार कहने में हिचक रही है बीजेपी। आप बीजेपी के लोग हैं, हिचक रही है बीजेपी कहने में। ऐसी बात नहीं है। अमित शाह आए थे तो बोल रहे हैं नेतृत्व में अगर चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है तो कहाँ रह गया कोई बात? इसमें तो किंतु परंतु कहाँ लगा रहे हैं? वही ना क्लियर जो लगा था, हालांकि उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तमाम यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इनके साथ पीछे भी हम चाहेंगे एक दो लोग, आप भी बताइए कितना विकास अभी। देखिए अगर हम मार्क की बात करें, चुनाव तो खैर अभी हो ही रहा है, 10 साल लगातार यहाँ जो राजद के विधायक हैं मुन्ना यादव वो हैं, अगर आपसे मार्क की बात करें कितना नंबर देंगे 100 में? किनको? मुन्ना यादव 0। कुछ नहीं किए, कुछ तो किए होंगे। नहीं, हम लोग के क्षेत्र में कुछ नहीं किए हैं, हमारे इधर कुछ नहीं किए हैं। ब्लॉक में लूट खसोट बढ़ा है उनके रीजिंग में, यही हुआ है। क्या आप भाई साहब क्या पूछना चाहना बोलिए? जैसे यहाँ अभी विधायक लगातार मुन्ना यादव हैं, वो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर मार्किंग की बात करें कुछ उनके लिए मार्क वगैरह तो सारा सरकार का योजना तो हुआ है मीनापुर में, वो अपना उनका क्या उपलब्धि है पर्सनल बताइए, हम आप ही से पूछ रहे हैं। विधायक के माध्यम से अपने स्तर से कुछ नया काम किए हैं यहाँ? वही ना कह रहे हैं आपको, जो नीतीश कुमार का जो माने काम हुआ है उसको माने हुआ है मीनापुर में, वो तो अपना पर्सनल कुछ नहीं करवाए हैं। जो भी सड़क कह रहे हैं कि रोड हमने बनवाया 150, जो भी सड़कें बनी है वह बिहार सरकार की सड़कें बनी है, वो तो पूरे बिहार में माने सारे विधानसभा में ऐसा हो रहा है। रिपेयर जो रोड खराब हो चुका है उसको नया बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि वो गड़बड़ी कर दी विधायक जी? जो भी किए वो अपने लिए किए, जनता के लिए क्या किए हैं? जनता के लिए तो कुछ नहीं किए। अच्छा, आपके नेताजी लगातार जैसे उस दिन मुख्यमंत्री के सामने जिस प्रकार का भाषण चल रहा था उसमें बता रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम बन गया है ना, शोध यंत्र वाला। किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए, वो बोल रहे हैं तो आप जनता से भी पूछिए ना कि जनता जो त्रस्त है, तो आपको लगेगा ना कि वो कितना सही बोले हैं, कितना है। मान लिया वो प्रत्याशी है, लेकिन जनता भी तो यही आवाज कर रही है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। बगल में महदैया पंचायत है ना, महदैया पंचायत है। यहाँ से जाने के लिए जब हम उस दिन कैंपेन कर रहे थे तो इसी पेड़ के नीचे, चौराहा जहाँ आपका कार्यालय है उसके पेड़ के नीचे हम कैंपेन कर रहे थे, वहां लोग बता रहे थे कि हमको जाने के लिए एक दो लोग घुटना दिखा रहे थे कि गिर गए हैं और पानी का दो हिल के जाना पड़ता है। मीनापुर प्रखंड कार्यालय से मुश्किल से दूरी इसका 2-3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मधैया जाने के लिए इसका ये स्थिति है। कौन जिम्मेदार है सर? क्या बोले? कौन जिम्मेदार इस प्रकार का स्थिति? अरे यहाँ का स्थानीय विधायक जिम्मेदार हो, दूसरा कौन होगा यहाँ का? उनके कारण होगा ना। अगर इस सवाल को अगर विधानसभा में उठाते कि हमारा फलाना रोड है उसको बनवा दिया जाए, निश्चित रूप से बनता, और नहीं उठाया तब तो बचा हुआ रोड है। कह रहे हैं कि हम बहुत सारा रोड बनवाए हैं। अब ये पुल भी जो था चांदपरना वाला पुल, इसका भी मुद्दा लगातार गरमाया, इस मुद्दा को लेकर के रखा भी गया, लेकिन क्या लगा पास हो गया? भाई साहब सुने पास हो गया? नहीं, अभी तक तो हम लोग नहीं सुने हैं कि पास हुआ है। विधायक जी तो अपने कह रहे थे पास हो गया। नहीं पास हुआ है, ये सब गलत बात है। विधायक जी तो ठेकेदारी बाप बेटा मिल के पूरे प्रखंड को लूट रहे हैं। पहले वो अपने ठेकेदारी करते थे, बेटा को भी लिया है, पूरे अथी में ठेकेदारी कर रहे हैं। काम कहाँ कर, पैसा कमा रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं। यही चल रहा है मीनापुर में। दोनों आदमी मिलकर बेटा को भी ठेकेदार बना दिए, दोनों आदमी मिलकर ठेकेदारी पूरे काम को लेकर ठेकेदारी कर रहे हैं जी। ठेकेदारी और क्या चल रहा है मीनापुर में, हालांकि ये स्पष्ट आपको बता दें तमाम दर्शकों की, चूंकि ये एनडीए का कैंप है,
और इस कैंप कार्यालय में तमाम लोग बैठे हुए हैं। स्वाभाविकतः ये सभी लोग एनडीए के लोग हैं और अपनी जो बातें रख रहे हैं, ये सभी बातें इन लोगों के अपने अपने सोच के अनुसार है। बाकी हमारे जो दर्शक हैं, दर्शक सभी पार्टी के हमारे साथ है, अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर रखेंगे कि वास्तव में जो यहाँ लोगों ने आवाज उठाया या जो सवाल रखा है, इसके साथ साथ मीनापुर में जितने बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए कितना प्रयास किया गया, क्या जिनको 10 साल लोगों ने मौका दिया उन्होंने मीनापुर के लिए कितना विकास किया, वर्तमान में जो प्रत्याशी 13 प्रत्याशी यहाँ हैं मैदान में, सबसे बेहतर कौन रहने वाला है, यहाँ के लोगों का इस बार सोच क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेगा। तमाम जो दर्शक हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए और ये जरूर बताइए कि वास्तव में मुद्दा इस बार विकास, बेरोजगारी, ये सारा मुद्दा इस बार रहने वाला है या ये सारा मुद्दा हट करके पुनः हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला मुद्दा तो नहीं रह जाएगा। इसलिए अपने क्षेत्र के भविष्य और विकास को लेकर के वोट कीजिए। वोट करने 6 तारीख को जरूर जाइए और अपना मतदान बेहतर कैंडिडेट को करें ताकि आपके क्षेत्र का बेहतर विकास हो सके। और जब विधानसभा का बेहतर विकास होगा तो बिहार का भी भविष्य उज्जवल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, विशेष आप सभी को धन्यवाद।